बेटा क्वेश्चन इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड आउट मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग। तो आप क्या करें, फ्रिक्शन से अपना काम करा लीजिए। पहले तो डायरेक्शन देखेंगे सबसे पहले। कितना आ रहा है ये 3f/7 करीब आता है मेरा। म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3f/7 म्यू एम जी निकाल लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखना है, प्योर रोलिंग करानी है आपको तो आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला तो वही है जैसे आपने पहले किया, फर्स्ट फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ एफ। Find out direction of small f, direction of small f for pure rolling। अभी गलत कर रहे हैं काफी बच्चे। सही किसी ने निकाला कि मेरा वाला तो आ नहीं रहा इनका, पता नहीं कि मैंने भी ऐसे निकाला, देखते हैं चलो। ना ना मेरा वाला तो नहीं आ रहा, आयुष का तान्या का। फर्स्ट फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि प्योर रोलिंग के लिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है, वो आपको अभी निकाला मैंने, स्फीयर है, वही स्फीयर है, स्फीयर है जिसका मास आपको m दे रखा है। तो आपने देखा कि फ्रिक्शन किधर आता है, इधर आता है। तो बस फ्रिक्शन से अपना काम कराइए बेटा, लेस देन इक्वल टू म्यू एन करिए, और कोई दूसरा लगाते ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें तीन इक्वेशन बनेगी, क्या क्या बनेगी लिख दो हमेशा प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन की। एफ प्लस एफ इक्वल टू एम इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और क्या लगा सकते हैं इसके अलावा। प्योर रोलिंग के लिए लगा रहा हूँ, क्या रहेगा हमेशा, टेंजेंशियल एक्सलरेशन नहीं आ सकता। तो ए सी एम इक्वल्स टू एल्फा इंटू आर, सेकेंड कंडीशन। तीसरी एक टॉर्क की इक्वेशन आ जाएगी, सेंटर के अबाउट लिख दो अल्फा के लिए। तो कितना आ जाएगा, एफ आर माइनस एफ आर इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। तो ये तीन इक्वेशन डील करनी होगी आपको प्योर रोलिंग में जब आप फ्रिक्शन की बात करेंगे। बोलिए किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो अब आप इससे एफ निकाल देंगे, तो नाउ यूज, अब आपने एफ निकाल सकते हैं इससे, तो आप क्या यूज कर देंगे, एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एन। नॉर्मल रिएक्शन स्टिल एम जी के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, पूरा फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए इसमें। तो फ्रिक्शन आपका 1 2 3 से कितना आ जाता है, इनको आप सारी वेरिएबल एलिमिनेट कर दोगे तो फ्रिक्शन आ जाएगा 3f/7 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन से अपना काम कराया, फ्रिक्शन को लेस देन इक्वल टू म्यू एन रख दिया, एफ की वैल्यू उनसे निकाल के रख दो, कितना आ रहा है, सबको हट जाएंगे, सारा एफ कट जाएगा, सब कट के आपका फिर नहीं, एफ नहीं कटेगा, मतलब एसीओ हट जाएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू 3f/7 आ जाएगी। अब फिर रख दो आप 3f/7 लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, 3f/7 लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। तो कितना आ गया, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3f/7 म्यू एम जी आ जाएगा। म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3f/7 म्यू जी आपका आंसर होगा। चेक करो एक बार, तो बताओ आप लोग क्या गलती कर रहे थे। मिनिमम कोफिशिएंट, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है आपको जिसके लिए प्योर रोलिंग हो जाए। तो आप क्या करें, फ्रिक्शन से प्योर रोलिंग कराइए डायरेक्शन ढंग से देखते हुए। ए इक्वल टू एल्फा आर कंडीशन लगाइए, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालिए, उसको लेस देन इक्वल टू म्यू एन कर दीजिए। ओहो, 3f/7 एम जी आएगा ना। हाँ ये सही कर लीजिएगा, मैंने वहां पे भी गलती कर रखी है। म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3f/7 एम जी आएगा। ये आ गया सबका 3f/7 एम जी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या बेटा, कि आपका फोर्स लगा के भी प्योर रोलिंग हो सकती है, बट जहां प्योर रोलिंग है वहां फ्रिक्शन स्टैटिक है। कैसे निकलेगा, कितना मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, आपको बोलेगा एफ इतना है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इतना है, बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एल्फा कितना होगा। तो आप चेक कर लीजिए प्योर रोलिंग है या नहीं। ठीक है, प्योर रोलिंग चेक करने के बाद आप सब कुछ निकाल सकते हैं। प्योर रोलिंग होगा तो आपको यही पूछ सकता है, प्योर रोलिंग है तो बताओ फ्रिक्शन कितना होगा। तो अगर एफ फोर्स लगा रहे हो, प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन कितना होगा, 3f/7 होगा। ठीक है, प्योर रोलिंग नहीं है तो फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी होगा।
समझ गए? अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो डायरेक्टली फ्रिक्शन क्या लगाओ, म्यू एम जी लगाओ बस, और फिर म्यू एम जी से निकल जाएंगी, एफ माइनस म्यू एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सब वैसे निकल जाएगा। तो ये बात कहानी क्लियर है क्या बेटा? हर तरह से ये प्रॉब्लम कहीं पे भी फोर्स लगा के कुछ भी पूछ सकता है, बट आपको आना चाहिए कि प्योर रोलिंग कैसे देखनी है। तो आपके लिए एक मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, उससे अगर ज्यादा फ्रिक्शन कोफिशिएंट है देन डेफिनेटली इट विल बी प्योर रोलिंग। फिर ये नहीं कि डाउट आ जाए, फ्रिक्शन सफिशिएंट होएगा, इससे म्यू की वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो इतने फोर्स लगाने पर डेफिनेटली इट विल बी प्योर रोलिंग, क्योंकि फ्रिक्शन चलने नहीं देगा इस कांटेक्ट पॉइंट को। ठीक है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट इससे आपका कम रख गया जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो फिर डेफिनेटली दिस विल बी रोलिंग विद स्लिपिंग। तो इट्स ऑल अबाउट, जब फोर्स लगा के आप कह रहे हैं, वरना आप सीधा सा इसको v इक्वल टू ओमेगा रख के फेंक दीजिए कितनी भी रफ सरफेस पर, कभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये भी समझ रहे हैं आप? मान लो एक हॉरिजेंटल सरफेस पर रफ सरफेस है, आपने क्या फेंक दिया, v इक्वल टू ओमेगा मेंटेन करके प्रोजेक्ट कर दिया इसको, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा, इवन ऑन रफ सरफेस। बात समझ आ रही है बेटा सबको? अगर v इक्वल टू ओमेगा मेंटेन रख के छोड़ दो इसको, f इक्वल टू जीरो रहेगा कितनी भी रफ सरफेस हो, कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी ही नहीं है तो फोर्स कहाँ से लगेगा? जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा, v इक्वल टू ओमेगा अगर आपने मेंटेन करके, मतलब इसको घुमा के और वेलोसिटी इस तरह से दे दी कि v इक्वल टू ओमेगा आ रहा है, तो ये हमेशा ऐसे ही चलता ही रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कितनी भी रफ सरफेस हो। फ्रिक्शन थ्योरेटिकली हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी ही नहीं है और ना कोई टेंडेंसी है मोशन की, तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? जब आप फोर्स लगा रहे हो तो फिर है, ठीक है ना? फोर्स लगाओगे तो कांटेक्ट पॉइंट पर क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। प्योर रोलिंग है तो उसको खत्म करने के लिए फ्रिक्शन का लगना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? अब एक चीज और बता दूं, पता नहीं इसमें कैसे मिस कर दी मैंने, कि अगर जैसे रिंग है मान लो, ठीक है ना, रिंग है तो रिंग पर रिंग या फिर आपका हॉलो स्फीयर, इन दोनों केसेस में ध्यान रखेंगे। अब एक बार बता देता हूँ, वहां पे निकालने की जरूरत ना पड़े, याद ही रखिए। ठीक है, रिंग के केस में अगर आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, रिंग या फिर आपका क्या है, हॉलो सिलेंडर, क्या बोल रहा हूँ, रिंग और हॉलो सिलेंडर, ये केस ले रहा हूं मैं, रिंग और हॉलो सिलेंडर, इन दोनों में से अगर कोई है, रिंग और हॉलो सिलेंडर में से, ठीक है, और उस पर आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा? आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया रिंग पर, रिंग या हॉलो सिलेंडर, तो बॉटम पे फ्रिक्शन कितना आएगा? सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स लगाया पी पॉइंट, तो फ्रिक्शन की वैल्यू, डायरेक्शन क्या आएगी बताओ, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ जल्दी से। मान लो प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? रिंग है, रिंग गलत बता रहे हैं, उस सब गलत बता रहे हैं, तान्या सब गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं पता नहीं, तो सब बता देते हैं सही, आप क्यों गलत कर रहे हैं? रिंग या हॉलो सिलेंडर पे पी पॉइंट पर फोर्स लगाया, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कोई पूछ ले, बताइए फ्रिक्शन बॉटम पे किस डायरेक्शन में लगेगा, तो क्या जवाब होगा आपका? इस तरह का टेंजेंशियल फोर्स रिंग या हॉलो सिलेंडर पे लगाया जाए तो पी पॉइंट पर इस तरह का फोर्स लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? हाँ, नो डायरेक्शन मतलब क्या है आयुष, फ्रिक्शन ही नहीं है बेटा, लगेगा ही नहीं, कितनी भी रफ सरफेस हो फ्रिक्शन विल बी जीरो। आ रही क्या बात समझ में? अगर रिंग और हॉलो सिलेंडर है तो फ्रिक्शन मस्ट बी जीरो, बताया तो तरीका आपको यार, टेंडेंसी नहीं है एक्सलरेशन की यहाँ पे चलने की, तो क्यों लगेगा फ्रिक्शन? देख, निकाल के देख लो। आप कहोगे F इक्वल टू एम इंटू एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फटाफट निकालना आना चाहिए, इतने केसेस करा दिए हम। एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, एफ बाई एम आ जाएगा। ठीक है, अल्फा निकालो इसके अबाउट, अल्फा कितना आएगा, एफ आर इक्वल टू, रिंग है, सोलर सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, अल्फा आर कितना आ गया, एफ बाई, तो बराबर आ गए दोनों, कहाँ चला है? ठीक है ना? तो इस पी का जो एक्सलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ए सी ओ एम माइनस अल्फा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो आप कितनी रफ सरफेस है इन पर टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, बट फ्रिक्शन क्या रहेगा, हेंस फ्रिक्शन विल बी जीरो। फ्रिक्शन क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन है ही नहीं। और टी इक्वल टू जीरो पे आपने रिंग को और इस तरह से खींचना शुरू किया ऑल सिलेंडर को, तो आपका फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो आएगी। उस सब क्लियर है क्या आपको ये चीज? अब ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, आपको बता दिए मैंने। रोलिंग मोशन में, प्योर रोलिंग मोशन में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे देखेंगे या किस तरह से डील करेंगे, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, अज्यूम देयर इज प्योर रोलिंग ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। तो आपको कुछ रिजल्ट याद रखने होंगे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है बहुत।